नमस्कार, आप सभी का एचएनएन में स्वागत है। जो हमारा करंट अफेयर की सीरीज चल रही है जिसमें हम डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमारा यूपीएचएससी के लिए जीएस का 5000 प्लस एमसीक्यू की सीरीज भी चल रही है, जिसमें से 1000 एमसीक्यू हम वाईटी पे कर रहे हैं और आपके जो 4000 क्वेश्चन है वो आपके ऐप पे मिलेंगे। तो अगर आपको यूपीएचएससी की तैयारी करनी है और आपको अंतिम प्रहार यानी कि अंतिम तैयारी आपको अच्छे से करनी है तो इस अभ्यास बैच से आप जाकर के जुड़ जाइए। इस अभ्यास बैच में आपको क्या मिलेगा? 5000 पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज, रिवीजन क्लास आपको हम लोग रिकॉर्डेड फॉर्म में दे देंगे। आप धीरे धीरे चाहे तो उसको देख सकते हैं। बाकी डेली लाइव आपको मिलेगी, इसमें प्रैक्टिस के सेशन मिलेंगे, शॉर्ट नोट्स आपको मिलेंगे और करंट अफेयर की क्लास होगी, टेस्ट मिलेगा, डाउट सेशन मिलेगा और पूरी की पूरी आपको एक्सपर्ट टीम पढ़ा रही है। तो अगर आप यूपीएचएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप जीएस का ये बैच ले सकते हैं। हरियाणा के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, हिंदी साहित्य के बच्चे हैं, तो आपका प्री और मेंस का बैच हरियाणा का भी आ गया है। आप चाहें तो जुड़ करके हरियाणा के बैच से जुड़ सकते हैं। अगर आप हिंदी साहित्य से अपना एग्जाम देना चाहते हैं यूपीएचएससी के लिए, तो बहुत ही शानदार आपको बैच मिल रहा है, ब्रह्मास्त्र बैच, जिसमें जीएस भी आपको साथ साथ फ्री दिया जा रहा है। तो हिंदी का बैच तो आपको जीएस अपने आप मिल जाएगा। बाकी क्रैश कोर्स चाहते हैं तो ये क्रैश कोर्स अवेलेबल है। जीएस का आपको सिर्फ नोट्स चाहिए तो नोट्स अवेलेबल है। जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, जैसा भी है, आप जाइए एचएनएन ऐप को डाउनलोड करिए, वहां से आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अपनी क्लासेस पे आते हैं। कल हम लोग ने 30 प्रश्नों को देखा था, आज कोशिश करेंगे कि 30 से अधिक प्रश्न और कर लिया जाए। तो पहला प्रश्न आपके सामने है कि 31 जुलाई को 31वां प्रश्न है आपका, 31st क्वेश्चन है आपके सामने कि जुलाई 2024 को एशिया विकास बैंक ने एशियाई विकास परिदृश्य रिपोर्ट में, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट हैज एस्टिमेटेड इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 इन द एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट। ठीक है, इससे पूछ रहा है कि एशिया का परिदृश्य जो आपका रिपोर्ट आया है, एडीबी ने जारी किया है, उसमें भारत की जीडीपी की वृद्धि दर का कितना अनुमान लगाया गया। ऑप्शन है 6.5%, 7.2, 7% या 7.5%। जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में देंगी। ठीक है, आर के जुड़ी हैं और जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे आप ऐप पे देख रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हैं। जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, आप क्या नाम है आपका? सगुफ्ता। ठीक है, आर के सगुफ्ता, सबका स्वागत है भाई, सभी लोग का स्वागत है। चलिए इसका जवाब दीजिए, क्या जवाब है, फटाफट जवाब देने का प्रयास करिए और हम लोग कोशिश करेंगे कि आज 30 और प्रश्न को निपटा दें, बहुत जल्दी जल्दी निपटाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इसका सही जवाब है आपका 7%। ठीक है, तो एडीबी ने भारत का जीडीपी ग्रोथ 2024-25 के लिए बताया वह 7%। एडीबी के बारे में थोड़ा जान लीजिए। 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर इसका हेडक्वार्टर पूछता है आपके एग्जाम में तो जान लीजिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मनीला में है। मनीला आपका कहाँ भैया? फिलीपींस में। ठीक है, मनीला आपका फिलीपींस में है, एडीबी का हेडक्वार्टर वहीं पे है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न क्या है भाई? जुलाई 24 को भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र किस देश में खोला गया है? भारत का जो पहला जन औषधि केंद्र है किसी ने खोला, कहाँ पे खोला गया? ऑप्शन आपका श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश या मॉरिशस। ठीक है, अब 3 सेकंड का टाइम देता हूं कि 3 सेकंड के अंदर इसके जवाब देने हैं। 3 सेकंड से अधिक टाइम आपके पास नहीं है। ठीक है, जितने भी लोग जुड़ रहे हैं सबका भाई स्वागत है। जितने भी लोग जुड़ रहे हैं फटाफट जवाब दीजिए। बिल्कुल सही जवाब है, इसका सही जवाब है मॉरिशस। ठीक है, आपके एस जयशंकर जी हैं जो आपके विदेश मंत्री हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। कहाँ पे? मॉरिशस में। भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र खोला गया है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? इसकी पीडीएफ आपको आपके बैच जो भी हमने बताया ना 5000 वाला जो हमारा बैच है, जो हमारा 5000 प्लस जीएस वाला बैच है, उसमें इसकी पीडीएफ और ये जो पीपीटी है इसकी प्रिंटेबल फॉर्म में दे देंगे। 7-8 पन्ने का रहेगा इस तरह से। पीपीटी जो है उसको प्रिंटेबल फॉर्म में दे देंगे, परेशान मत हो। उसको आप प्रिंट आउट करा के पढ़ सकते हैं। और जो बच्चे फ्री में इसका चाहते हैं वो ऐप डाउनलोड कर ले। वहाँ यूट्यूब के क्लासेस में सेक्शन, यूट्यूब पीडीएफ करके एक सेक्शन मिलेगा, वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है भाई, चलिए हम फटाफट क्वेश्चन करेंगे, बहुत टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि अभी हमको एक और क्लास और भी लेनी है आपके दूसरे बैच में। जुलाई 2024 को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट आईसीसी ने 2023 के आईसीसी डेवलपमेंट पुरस्कार के विजेता कौन से देशों को घोषित किया है? ठीक है, किस देश को आईसीसी ने आईसीसी डेवलपमेंट पुरस्कार के विजेता के रूप में घोषित किया है? आपका ऑप्शन है नीदरलैंड, ठीक है, संयुक्त राज्य अमीरात, नेपाल, मैक्सिको
या ओमान। ये 4 ऑप्शन एक साथ। अगला ऑप्शन आपका बी इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन सी आपका बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे, आयरलैंड, वेस्ट इंडीज। और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। फटाफट जवाब दीजिए, ए बी सी डी में से सही जवाब क्या है, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। जवाब आपको सारे देने हैं, सही गलत जो भी आपको याद आ रहा है, आपने कुछ ना कुछ पढ़ा होगा। ये जुलाई का करंट अफेयर है भाई, ये जुलाई का करंट अफेयर है, जुलाई 2024 का करंट अफेयर हम लोग कर रहे हैं ये, ठीक है। इसी तरह हम अगस्त का करेंगे, सितंबर का करेंगे और फरवरी 2025 तक का करंट अफेयर करेंगे। फरवरी 2025 तक का करंट अफेयर करेंगे, जो डेली आपको वाईटी पे रात को 8 बजे मिलता है। लेकिन आज कुछ कारणवश ये टेक्निकल इशू कारण लेट हो गया, तो आपको 8:30 या 9 के आसपास ये क्लास लाइव हो रही है, ठीक है। तो इसमें चिंता की बात नहीं है। सही जवाब इसका आप लोग बताइए, बिल्कुल सही जवाब दीजिए आप लोग। क्या है इसका भाई सही जवाब? बिल्कुल सही जवाब है, इसका सही जवाब है ए नीदरलैंड, ठीक है। नीदरलैंड आपका, यूएई और संयुक्त अरब और नेपाल, मैक्सिको, ये मैक्सिको लिखा है, ये नेपाल लिखा। भैया टाइपिस्ट थोड़ा सही काम करो, ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात, नेपाल, मैक्सिको और ओमान, ठीक है। ये कंट्री आपके 1 2 3 4 5 देशों को आईसीसी डेवलपमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। NUNMO याद कर सकते हैं अगर आप चाहें तो इस तरह से, ठीक है। नेपाल, नीदरलैंड, यूएई, नेपाल, मैक्सिको एंड ओमान, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं भैया। अगला प्रश्न हमारा क्या भाई साहब? अगला प्रश्न देखते हैं सर, अगला प्रश्न क्या है, ठीक है। अगला प्रश्न पे आते हैं। जुलाई 2024 को G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित की गई? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में 100% ये प्रश्न आने जा रहा है G7 से संबंधित। जुलाई 2024 को G7 के व्यापार मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित की गई? G7 ट्रेड मिनिस्टर्स की जो मीटिंग हुई है जुलाई में, वो कहां की गई? लंदन में, ठीक है, या रांजियो कैलेनिया इटली में, या वाशिंगटन डीसी में, या टोक्यो जापान में? ऑप्शन आपके सामने 4 हैं, फटाफट इसका जवाब दीजिए, ठीक है। बिल्कुल सही आरके, बिल्कुल सही जवाब दे रही हैं। सुजाता आप भी सही जवाब दे रही हैं। जितने भी लोग जुड़े हैं सबका भाई स्वागत है। चलिए फटाफट जवाब दीजिए। चलिए जवाब इसका सही क्या जवाब है? रंजियो कैलिनिया इटली में, ठीक है। ये किसकी बैठक हुई? एग्जाम में कंफ्यूज मत होगा, ये G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक पूछेगा। जब ट्रेड मिनिस्टर्स की बैठक पूछेगा तब आपका लगाना है कैलिनिया इटली में, ठीक है। G7 की जो बैठक हुई है कहां हुई भाई? वो आपकी इटली में हुई थी, इटली में हुई थी। आपको पता है कि इसमें मोदी जी भी गए थे, ठीक है। नहीं सही है, ये आपका व्यापार मंत्रियों का जो आप बता रहे हैं ना, ये फसानो में जो इसकी बैठक हुई है, ये आपके जो सभी देशों के जो मिनिस्टर्स होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपका स्वागत है भाई, बिल्कुल अभी जस्ट क्लास शुरू हुई है, ठीक है। बिल्कुल ये राष्ट्र अध्यक्षों की जो बैठक हुई है वो इटली के फसानो में हुई है, ठीक है। अपूलिया जिसे आप लोग बोलते हैं, ठीक है। बिल्कुल इटली के फसानो के अपूलिया में हुई है, अपूलिया में हुई है। इसको चाहे याद कर लीजिएगा, शहर का नाम भी पूछ सकता है, ठीक है। इटली के प्राइम मिनिस्टर के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, मोदी जी के ऊपर बहुत मीम बनता है भाई, बिल्कुल जानना चाहिए आपको। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। बिल्कुल समय मत लगाइए ज्यादा, अगर आप धड़ाधड़ इसको जवाब देंगे ज्यादा प्रश्न हम लोग कर पाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। जुलाई 24 को भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध के तहत संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार समिति द्वारा अपनी चौथी आवधिक समीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न की? आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध, महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध, या बाल अधिकारों पर कन्वेंशन, ठीक है। India successfully completed its 4th periodic review by the United Nations UNHRC under which international convention, ठीक है। UNHRC आपका कमेंट, UNHRC आपको कमेंट बताना है कि UNHRC का हेडक्वार्टर कहाँ है। ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। इसका सही जवाब आप फटाफट बताइए, ABCD में सही जवाब क्या है, ठीक है। बिल्कुल सही आप लोग जवाब दे रहे हैं भाई, 3 सेकंड का टाइम है, 3 सेकंड के अंदर, ठीक है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव का उन्मूलन करना। इसीलिए इसके लिए UNHRC से भारत ने एक अंतरराष्ट्रीय आपका कन्वेंशन साइन किया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? 16 जुलाई 2024 को किसने राष्ट्रीय स्तर की कुछ प्रतियोगिता थिंक 2024 की शुरुआत की है? भाई एक कुछ प्रतियोगिता की शुरुआत की है थिंक 2024
क्विज प्रतियोगिता से आपको एक चीज बता दें कि हमारे टेलीग्राम पे डेली हम लोग कुछ क्विज करा रहे हैं, साथ ही साथ आपको संडे को 30 क्वेश्चन का क्विज फ्री में कराई जा रही है। 30 क्वेश्चन का क्विज टेलीग्राम पे हम लोग फ्री में करा रहे हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो ज्वाइन करके क्विज दे सकते हैं। हर संडे को ये फ्री हो रहा है और डेली आपको 10-10 MCQ का भी हो रहा है, ठीक है। चलिए बताइए, किसने राष्ट्रीय स्तर की क्विज प्रतियोगिता थिंक 2024 की शुरुआत की है? ऑप्शन आपके भारतीय नौसेना, भारतीय थल सेना, सीमा सुरक्षा बल या केंद्रीय रिजर्व पुलिस, ठीक है। इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, बॉर्डर सिक्योरिटी यानी बीएसएफ या सीआरपीएफ, किसने शुरू की भाई? कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए फटाफट, जितने भी लोग जुड़े हैं बिना देरी के जवाब दीजिए, ठीक है। चलिए, ठीक है, किसका सही जवाब है? भारतीय नौसेना ने, ठीक है। भारतीय नौसेना ने एक कुछ प्रतियोगिता की शुरुआत की है। मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग कमेंट, परेशान मत होइए। बताया तो, अभी आप लोग लेट से जुड़े हैं तो बताया, इसका पीडीएफ आपको आपके बैच में मिल जाएगा। जिस भी बैच में आप जुड़े हैं उस बैच में इसका आपको प्रिंटेबल फॉर्मेट मिल जाएगा। और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब के बच्चे जाकर के ऐप डाउनलोड करें, वहां यूट्यूब क्लासेस की पीडीएफ आपको मिलेंगे, ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आपको पता है कि ये आपका फर्स्ट ट्राइबल आपकी राष्ट्रपति हैं, ठीक है। भारत की फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट अगर कोई पूछे तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। अगर कोई पूछे कि पहली महिला, ये दूसरी महिला है भाई, पहली महिला कौन है आपकी? तो आपकी प्रतिभा पाटिल जी हैं। कौन? प्रतिभा पाटिल जी थी, वो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी, ठीक है। चलिए, द्रौपदी मुर्मू ने 16 जुलाई को किन 2 न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया? यानी कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, जो इसकी नियुक्ति आपको पता है कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उसी के तहत इन्होंने 2 न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। आपको बताना है इसमें ऑप्शन में क्या? न्यायमूर्ति संजीव कुमार पांडे और न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र, न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्रा, न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और विवेक कुमार बिरला, ठीक है। न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह और न्यायमूर्ति आर महादेवन। ये आपके ABCD 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शन में आपको सही जवाब देने हैं, ठीक है। चारों ऑप्शन में आपको सही जवाब देने हैं, ठीक है। बिल्कुल सही जवाब लोग दे रहे हैं भाई। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह और न्यायमूर्ति एन महादेवन को। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जान लो, पार्ट 5 में, ठीक है, आर्टिकल 124 से 147 के बीच में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है। आर्टिकल, इसके कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल देख लो। आर्टिकल 131 बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल होता है। इसमें कहा गया है कि वर्जिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अगर पूछता है कि सुप्रीम कोर्ट का वर्जिनल ज्यूरिडिक्शन किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 123। एक आर्टिकल और देखिए, आर्टिकल 126, ठीक है। आर्टिकल 126 और आर्टिकल 127, ये 2 आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आर्टिकल मैं कमेंट सबका पढ़ रहा हूं, आप लोग बस, ठीक है। नहीं, इसका सही जवाब डी ही है, इसका बिल्कुल सही जवाब डी है भाई, ठीक है। तो आर्टिकल आपको पता है 131 जो है वो वर्जिनल ज्यूरिडिक्शन संबंधित है। आर्टिकल 124 में कहा गया है कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, ठीक है। आर्टिकल 126 आपका एक्टिंग जजों से संबंधित है। किसका भाई? एक्टिंग जज, JUDG, एक्टिंग जज। कहते हैं वाह क्या अच्छा एक्टिंग कर रहा है, तो उससे ट्रिक्स याद कर सकते हैं कि 6, मतलब कोई अच्छी एक्टिंग करेगा तो आर्टिकल 126, ऐसे याद करने के लिए है तरीका, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं। 126 में आपका एड हॉक जज, ठीक है। अगर आपसे पूछता है एग्जाम में एड हॉक जज किस में है, तो आर्टिकल 147। एक्टिंग जज के बारे में पूछता है तो आर्टिकल 126। वर्जिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट पूछता है तो आर्टिकल 131 और आर्टिकल 124 पार्ट 5 में सुप्रीम कोर्ट के बारे में है कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, ठीक है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के हाल ही में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन से बने हैं और किस नंबर के बने हैं। इनका नंबर ही बताना कि किस नंबर के हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 16 जुलाई को भारत सरकार के किस प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में भारत के लिए ई मोबिलिटी R&D रोड मैप जारी की है, ठीक है। 16 अगस्त को किस मंत्रालय ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक रोड मैप जारी किया है, R&D का रोड मैप जारी किया है एट विज्ञान भवन नई दिल्ली। ऑप्शन आपके क्या है? डॉक्टर महेश शर्मा, डॉक्टर राजेश गुप्ता, अजय कुमार सूद या विक्रम सिंह। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका जवाब आप लोग फटाफट दीजिए भाई। ABCD में से आपको एक ऑप्शन का सही जवाब देना है। जितने भी लोग जुड़े हैं आंसर जरूर दीजिए, बिना आंसर के काम नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में तो आपको गोला करके आना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर गोला हो जाएगा।
इस गोला से चले जाना। अगर इस बार सिलेक्शन नहीं होगा खत्म, टाटा बाय बाय। देख रहे हो उत्तर प्रदेश में वैकेंसी का क्या हाल है। और आप लोग को बता दें कि जीडीसी के वैकेंसी के बहुत तगड़े चांस मिल रहे हैं आपके। जीडीसी की वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है भाई। VACA भाई यार स्पेलिंग थोड़ा देख लिया करो, एक बच्चा एक बार कमेंट किया था। जीडीसी की वैकेंसी का आपको देखने की मिलेगी, बहुत अच्छी वैकेंसी जीडीसी की मिलेगी आपको। लगभग 400 पदों का सुनने में आ रहा है कि 400 प्लस आपके पोस्ट जो हैं वो जीडीसी में आ सकते हैं। और जीआईसी का भी पद आ सकता है। एलटी ग्रेड बहुत अच्छा पद आएगा, इसमें 8000 से अधिक पद आएंगे। जीडीसी एलटी इन सबका बैच हम चालू करेंगे जैसे ही आपका यूपीएससी का एग्जाम खत्म होगा। इन सारों के बैच हम बहुत तगड़े से पढ़ाएंगे, आप लोग परेशान मत होइए। जीडीसी एलटी जैसी सबका बैच चलेगा। हिंदी साहित्य का हमारा पीजीटी का भी बैच आ रहा है। जो बच्चे हिंदी साहित्य के हैं वो भी एक बार सुन लें कि हिंदी साहित्य का पीजीटी और टीजीटी का बैच आ रहा है, ठीक है। बहुत मिनिमम इसकी फीस रखी जाएगी ताकि हर बच्चा जुड़ सके बिना सोचे समझे हिचके। और आपको पता है कि हमारे यहाँ वही लोग पढ़ाते हैं जिनको अच्छा अनुभव है, सिलेक्टेड है। इधर उधर लोगों से हम लोग नहीं पढ़वाते हैं। फीस कम रखा जाता है ताकि हर बच्चा जुड़ सके, कोई भी बच्चा ना सोचे कि यार कैसे पढ़ना है, ठीक है। चलिए इसका सही जवाब बताइए क्या है। इसका सही जवाब भैया अजय कुमार सूद, ठीक है। अजय कुमार सूद सही जवाब है। आप लोग इसको सही जवाब टिक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। वर्ल्ड इंटरनेशनल जस्टिस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, कमेंट सेक्शन में बताइए। ऑप्शन है 17 जुलाई, 15 जुलाई, 16 जुलाई या 13 जुलाई। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, एक सही जवाब है। बिना सोचे समझे इसका जवाब मत देना भाई, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैंने कल बताया भी था कुछ क्वेश्चन आपके जुलाई के जो तिथियों के इंपॉर्टेंट डेट के हैं, ठीक है। चलिए बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। इसका सही जवाब है 17 जुलाई। तो वर्ल्ड इंटरनेशनल जस्टिस अगर आप एग्जाम में पूछें कब होता है, 17, ठीक है। अब आपको बताना है कि आर्टिकल 17 जो संविधान का है किससे संबंधित है। आर्टिकल 17 देखिए कितना सही रिलेट कर सकते हैं आप। 17 जुलाई को इंटरनेशनल जस्टिस डे मनाया जाता है और आर्टिकल 17 अगर आपको याद है तो इस चीज को आप रिलेट करके पूरे जीवन भर इसको याद रख सकते हैं भाई। बहुत ही अच्छे शानदार तरीके से रख सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। एक और करिएगा 15 जुलाई को आपका वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाया जाता है। वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाया जाता है आपका कब, 15 जुलाई को। और 11 जुलाई तो कभी मत भूल लीजिएगा, विश्व पॉपुलेशन दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस जिसे आप कहते हैं वो मनाई जाती है, ठीक है। एक और याद रख लीजिएगा 29 जुलाई को वर्ल्ड लायन डे मनाया जाता है, वर्ल्ड टाइगर डे मनाया जाता है। वर्ल्ड टाइगर डे, सलमान खान वाला टाइगर नहीं भैया, ओरिजिनल टाइगर डे, ठीक है। चलिए तो अंतर्राष्ट्रीय दिवस आपका न्याय दिवस कब मनाया जाता है, 17 जुलाई को। इंटरनेशनल डे ऑफ जस्टिस मनाया जाता है। आर्टिकल 17 मैंने आपसे पूछा है, आर्टिकल 17 किससे क्या है, इसका कमेंट सेक्शन में जरूर से जवाब दीजिएगा तो आपको 17 जुलाई भी याद रहेगा, ठीक है। नमस्ते दीदी, नमस्ते बहनी, बहुत बढ़िया। सर मैं क्लास में देर से आई, आपकी क्लास की टाइमिंग बदल जाती है, माफ़ करिएगा। आज क्लास की टाइमिंग बदली नहीं, कुछ टेक्निकल कारण हो जाते हैं कभी कभी। क्लास की टाइमिंग 8 बजे ही रहेगी और 8 बजे ही ये क्लास होगी, 8 PM पे ही क्लास होगी ये, ठीक है। डेली करंट अफेयर की क्लास रात को 8 बजे मिलेगी। आज तो बड़े लेट हो गया थोड़ा, लेकिन अब आपको रात को 8 बजे ही मिला करेगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देते हैं। तो 15 आपको 17 जुलाई का डेट पता चल गया, 11 जुलाई का डेट पता चल गया, 15 जुलाई मैंने बता दिया यूथ स्किल डे, 11 जुलाई हो गया, 29 जुलाई हो गया, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन से कोशिश करते हैं, अच्छे प्रश्न निकल के आए। हाल ही में केरनी और अमेजॉन पे द्वारा हाउ अर्बन इंडिया पेज शीर्षक से किए गए एक संयुक्त अध्ययन के अनुसार भारत का खुदरा डिजिटल भुगतान 2030 तक दोगुना हो जाएगा। दुगना होकर के कितना हो जाएगा ये पूछ रहा है सवाल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रिसेंट ज्वाइंट स्टडी हाउ अर्बन इंडिया पेज, ठीक है, बाय केरनी एंड अमेजॉन, ठीक है। इससे कहा है कि पे इंडिया रिटेल डिजिटल पेमेंट विल बी डबल हाउ मच बाय 2023। ये ईयर याद रखिएगा। तो क्या ऑप्शन है आपका, $7 ट्रिलियन, $10 ट्रिलियन, $15 ट्रिलियन या $5 ट्रिलियन। ऑप्शन आपके सामने ABCD है, फटाफट इसके जवाब लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। RK जी बिल्कुल सही जवाब देते रहिए, कोई इशू नहीं है, आप पढ़ते रहिए,
पीडीएफ बताया तो पीडीएफ मिल जाएगी आपको, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है, चलिए इसका सही जवाब क्या है, $7 ट्रिलियन। किस ईयर तक भाई, 2030 तक। भारत का जो अर्बन पेज रिपोर्ट आया है उसका जो आपका डिजिटल पे, आपका रिटेलर्स पे जो हम लोग अमेजॉन इन सब पे करते हैं ना, आपका गूगल पे, ये सब $7 ट्रिलियन हो जाएगा सन 2030 तक। कितने तगड़े से आप लोग देख सकते हैं। चलिए एक सवाल का जवाब दीजिए कि भारत में यूपीआई कब लॉन्च किया गया था, यूपीआई कब आया था, यूपीआई कब आया था, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यूपीआई भारत में कब लॉन्च किया गया था। और भीष्म का नाम सुना है आपने, भीम का, नॉट भीष्म, भीम का नाम सुना है। भीम ऐप भारत सरकार ने किस ईयर में लॉन्च किया था और किसके नाम पे इसको लॉन्च किया गया था, ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 14 जुलाई को स्पेन के कार्लोस अल्कारेज ने विंबलडन टेनिस में किसे हराकर पुरुष एकल खिताब जीता, ठीक है। कार्लोस आपके जो है, ठीक है, अल्कारेज ने कहां जीता है, विंबलडन टेनिस में किसे हरा करके पुरुष एकल खिताब जीता है। ऑप्शन है आपका रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच, जॉन मैकनरो या एंडी मरे, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, चारों में से आपको सही जवाब देना है कि स्पेन के आपको कार्लोस, ये सबसे देखिए इंपॉर्टेंट एग्जाम में आजकल क्या पूछता है, ऐसे प्रश्न आपके स्पोर्ट्स के प्रश्न है, याद रखिएगा। स्पोर्ट के प्रश्न तो भैया एकदम चार्ट के जाना है। सबसे पहले आपको पूछ लेगा कि ये जो कार्लोस अल्कारेज है ये किस देश के हैं, ये आजकल पूछ रहा है। किसने जीता है, ये विंबलडन जीता है, किसे हराया ये पूछ सकता है, और जिसे हराया वो किस देश के हैं ये भी पूछ सकता है, ठीक है। तो देश भी याद रखिएगा कि कौन किस कंट्री से बिलोंग करता है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। पूछ सकता नहीं, पूछता ही है। आजकल का पैटर्न बदल गया है और बहुत तगड़ा पैटर्न आपके एग्जाम के आने वाला है, इस बात को समझिएगा, ठीक है। चलिए सही जवाब आप लोग दे रहे हैं नोवाक जोकोविच। कमेंट सेक्शन में करके बताओ कि ये किस देश के हैं, ये तुम्हें बताना है, मैं नहीं बता रहा। कुछ कमेंट में लिखते नहीं हो, बस देखते रहते हो, ठीक है। कहाँ किस देश के हैं आप, ये वीडियो चाहे कल देखिएगा, परसों देखिएगा, जब भी देखिएगा कमेंट में लिख देना आप, ठीक है, कमेंट छोड़ के जाना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 14 जुलाई को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के सभी 55 जिलों में 486 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है, का उद्घाटन किया। किस राज्य के सभी 55 जिलों में 486 करोड़ रुपए के बनाए गए पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया। ऑप्शन है आपका राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश, ठीक है। सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको 3 सेकंड का टाइम दूंगा, उससे अधिक टाइम नहीं देंगे। राजस्थान, गुजरात, एमपी, उत्तर प्रदेश। बहुत बहुत स्वागत है आपका, रखिए वेलकम। कोई बात नहीं, आज देर हो गई, एग्जाम में देर मत करिएगा, एग्जाम में समय से पहुंच जाइएगा, ठीक है। नमस्ते दीदी, बहुत बढ़िया। आप ही लोग कहते हैं सर करंट क्लास नहीं हो रही, जब होती है तो आप लोग गायब होते हैं, ठीक है। चलिए इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश, ठीक है। पन्ना टाइगर रिजर्व का बात सुना है आपने, पन्ना टाइगर रिजर्व का आप लोग सुना है, एमपी में एक है आपका पन्ना, ठीक है। अब आप बताइए, एक टाइगर रिजर्व है पेंच, क्या नाम है इसका, पेंच। जिसका जो पेंच है वो 2 राज्यों में फंसा है, 2 राज्यों में फंसा है। एक तो आपका एमपी हो गया, दूसरा आपको कमेंट सेक्शन में बताना है किस राज्य में है। पेंच टाइगर रिजर्व का जो पेंच है वो 2 राज्यों के बीच में फंसा हुआ है। आपको एक मैंने बताया एमपी है, दूसरा आपको बताना है क्या है, ठीक है। चलिए उत्तर प्रदेश में आपको पता है कि दुधवा नेशनल पार्क है। कौन सा नेशनल पार्क भैया, दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में उपस्थित एक नेशनल पार्क है जो आपके लखीमपुर में स्थित है। कहां पे, लखीमपुर में स्थित है। यूपी पीसीएस 2022 में क्वेश्चन पूछा है। बहुत सरल क्वेश्चन है लेकिन ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। कहां पे है, लखीमपुर में, ठीक है। और एक बात और याद रखिएगा, एक है आपका चंदौली नेशनल पार्क। कौन सा भैया, चंदौली, चंदौली नेशनल पार्क, चंदौली नेशनल पार्क। बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, इनको लगता है कि चंदौली यूपी में है, लेकिन एक्चुअल में चंदौली नेशनल पार्क आपका महाराष्ट्र में है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, इसमें इतना नहीं। और गुजरात में आपका कौन सा भैया, गुजरात में आपका एक वाइल्ड एस नेशनल पार्क है, ये भी याद रखिएगा, मैंने कल भी बताया था, ठीक है। राजस्थान में भी आपका बहुत सारे नेशनल पार्क है, लेकिन इसमें आप डिस्कस नहीं करेंगे, करंट अफेयर पे आते हैं अपने। चलिए जवाब आप लोग देते होते हैं नहीं कुछ,
ठीक है, इसका क्या सही जवाब था? प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का कहां पे उद्घाटन किया गया? मध्य प्रदेश में किया गया। ठीक है, ट्वेंटी क्वेश्चन करवा लेते हैं सर फिर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं भैया। अगला हमारे साथ क्या होगा भाई साहब? इंदौर ने किस अभियान के तहत एक दिन में 11 लाख पौधे लगाकर हाल ही में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया? किसने बना दिया है? इंदौर ने 11 लाख पौधे लगाकर के हाल ही में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। इंदौर ने किस अभियान के तहत? एक पेड़ मां के नाम, हरित इंदौर, पौधे लगाओ जीवन बचाओ या पर्यावरण संरक्षण अभियान। ठीक है, एक पेड़ मां के नाम, ग्रीन इंदौर, प्लांट ट्री सेव लाइव्स या एनवायरमेंटल कंजर्वेशन कैंपेन। ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि किसके तहत इंदौर ने ये काम किया है। ठीक है, लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ फैक्ट बता देता हूं। आपको पता है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, फॉरेस्ट रिजर्व एक्ट, फॉरेस्ट राइट एक्ट, ठीक है, ये कब आए थे? ठीक है, और एक आपका चलिए बताइए, इतना ही बता दीजिए आपका फॉरेस्ट, ये सब कब आए थे? मैंने एक वीडियो में आपको पहले ही बताया था। इसका जवाब आप लोग खटाखट कमेंट सेक्शन में देंगे, नहीं तो मैं आगे आपको इसका जवाब दे दूंगा। ठीक है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, और एक और बताइए आप लोग को, प्रोजेक्ट टाइगर ये किस ईयर लॉन्च किया गया था? ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर आपका किस, फिर इसके बाद प्रोजेक्ट एलिफेंट ये किस ईयर में लॉन्च किया गया था? इसका जवाब अगर आप लोग दे पाएंगे कमेंट सेक्शन में तो लिख देना, नहीं तो कल जब मैं वीडियो बनाऊंगा सबके जवाब दे दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था, प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, फॉरेस्ट रिजर्व एक्ट कब आया था, सब कुछ पढ़ाया हूं, बताया हूं। ठीक है, चलिए बताइए क्या इसका सही जवाब है? एक पेड़ मां के नाम। ठीक है, इसके ही तहत आपका ये शुरू किया गया है मध्य प्रदेश में। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं भैया। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू ने 15 जुलाई को 2024 से सभी विमानों और विमान इंजन के कल पुर्जी पर कितने प्रतिशत दर से एक समान IGST लागू करने की घोषणा की है? ये कोई खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग बता सकते हैं चाहे तो। ठीक है, मैं बता देता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है। कितना लगाने की कोशिश, IGST लागू करने की घोषणा की भैया? ठीक है, 3%, 15 नहीं होना चाहिए, 5% होगा, 5%, 18% या 8% या 18%। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब, इसका सही जवाब है 5%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आइए। जुलाई 2024 को केंद्र सरकार ने किस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने के लिए फैसला लिया है। ऑप्शन है 24 जून, 25 जून, 26 जून या 27 जून। सही जवाब कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि बहुत ही जरूरी महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, 3 सेकंड का टाइम है, बिल्कुल सही जवाब है। इसका सही जवाब है 25 जून। देखिए 1975 में से 1977 के बीच में भारत में जब आपका इमरजेंसी लागू हुई थी तो 25 जून से शुरू की गई थी, तो उसी दिन को इन्होंने संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का प्रयास किया। ठीक है, प्रयास क्या किया है, इसकी घोषणा ही कर दी गई है पूरी तरह। 25 जून को मनाया जाएगा, इस बात को, इस डेट को याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, आर्टिकल 352 आपको पता है एक नेशनल इमरजेंसी होता है। आर्टिकल 356 आपको पता है प्रेसिडेंट वाला इमरजेंसी होता है, नहीं आपका राज्यों में इमरजेंसी लगता है। आर्टिकल 360 आपको पता है फाइनेंशियल इमरजेंसी होता है। ठीक है, ये आपका राष्ट्रीय इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, ये प्रेसिडेंट रूल आप जिसे बोलते हैं, ये आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी होता है। और भारत में आज तक कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई नहीं गई है। आपका पिछली बार यूपीएचएससी के एग्जाम पूछा था कि भारत में अब तक कुल कितनी बार फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई गई है, तो भारत में अभी तक एक भी बार नहीं लगाई। पिछले बार में ही ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, 352, 356, 360 सब में 4-4 का गैप है, तो इस हिसाब से आप चाहें तो याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी बात पे एक जवाब दे दीजिए। संविधान की बात आई है, भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? कमेंट सेक्शन में बताना है, नहीं तो मैं कल बताऊंगा पहली बैठक कब हुई थी और आखिरी बैठक कब हुई थी। ठीक है, आखिरी बैठक कब हुई थी, ये दोनों का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, बहुत महत्वपूर्ण है, इस बात को याद रखिएगा। अगले सवाल पे आते हैं हम लोग।
ठीक है। 12 जुलाई को किस देश के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड जो हैं किस देश के किस पुष्पकमल दहल है, विश्वास मत खोदिए, किस देश के प्रधानमंत्री हैं एक्चुअली में ये पूछ रहा है। ठीक है, पुष्पकमल दहल ने, जिन्हें प्रचंड कहा जाता है, किस देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने अपना, ठीक है सही जवाब दिया आपने, 25 जून ही था उसका। किस देश के प्रधानमंत्री थे भैया जिन्होंने अपना आपा नहीं खोया है? आपा नहीं खोया है, इन्होंने बहुमत खोया है। हाँ, बहुमत खोने के बाद आपा जरूर खो दिया होगा इन्होंने। विश्वास मत खो गया होगा तो इनका आपा खो गया होगा। आपा दीदी नहीं, आपा, आपा मतलब माइंड, आउट ऑफ माइंड हो गए बेचारे ये। ठीक है, बताइए किस देश के हैं? ऑप्शन है आपका नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश। सही जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए भाई। बिल्कुल सही जवाब है, सही जवाब इसका नेपाल। ठीक है, सही जवाब है इसका नेपाल। चलिए कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर मुझे दूसरी भी क्लास लेनी है। कल से मैं कोशिश करूंगा कि 1 घंटे की क्लास हो और थोड़ा लंबी क्लास हो ये। ठीक है, बड़ी क्लास लेने का प्रयास करेंगे। 12 जुलाई 2024 को किस देश के प्रधानमंत्री ने, अच्छा कहां चले गए हो, ठीक है ये हो गया 48 नंबर। ठीक है, 12 जुलाई को किस तेज गेंदबाज ने, फेंकता है भैया, तेज गेंदबाज जो होते हैं वो फेंकते हैं। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया, पूछ रहा ऑप्शन में किस तेज गेंदबाज? ऑप्शन है मिचेल स्टार, डेल स्टेन, ट्रेंट बोल्ट या जेम्स एंडरसन। फटाफट इसका स्पोर्ट्स वाले सवाल को हल्के मत लेना, स्पोर्ट्स साइंस, ठीक है, इसको हल्के मत लेना। फटाफट इसका सही जवाब दो। कौन है भैया? जेम्स एंडरसन थे, ये आपके इंग्लैंड के खिलाड़ी थे। ठीक है, इन्होंने संन्यास ले लिया। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। कमेंट में बता दिए कि भारत के किस खिलाड़ियों ने 2020 क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। चलिए अगला सवाल पे आते हैं। 11 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा प्रकाशित विश्व जनसंख्या संभावना 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या किस दशक में अपने चरम पे पहुंचेगी? 11 जुलाई आपको पता है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2024 रिपोर्ट पब्लिश बाय द यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, याद रखिएगा, एंड सोशल अफेयर्स। एग्जाम में पूछ लेता है कि एक्चुअली में ये रिपोर्ट कौन जारी करता है। आजकल एग्जाम का जो ट्रेंड है ना वो थोड़ा बदल रहा है, पैटर्न बदल रहा है। अगर आप लोग में से लोग पीसीएस का एग्जाम दे रहे होंगे, आरओ का एग्जाम दे रहे होंगे, तो आप देख रहे होंगे एग्जाम का ट्रेंड जो है वो थोड़ा शिफ्ट कर रहा है। जो चीजें आपके क्वेश्चंस में पहले पूछी जाती थी अब उसका आंसर पूछा जा रहा है। जो चीजें आंसर ऑप्शंस में होती थी अब उसको क्वेश्चन में डाल, यानी कि जो आपको पता है वो आयोग ही बता देता है। ठीक है, थोड़ा ये अच्छे पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट पूछेगा एग्जाम में, कौन जारी करता है भैया? तो यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर जारी करता है। जुलाई 11 को इन्होंने जारी किया है। विच डिकेड विल इंडिया पॉपुलेशन रीच इट्स पीक? ठीक है, ऑप्शन आपका 2024, 2040, 2050, 2060, 2070, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। कमेंट सेक्शन में आई थिंक आपका जवाब आ गया। बिल्कुल सही जवाब है 2070 के दशक, 2060 के दशक। ठीक है, चलिए एक सवाल और कर लेते हैं। मजा आ रहा है नहीं क्लास में भैया? कुछ इंप्रूवमेंट, कुछ जानकारी, कुछ सुझाव देना हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक प्रक्रिया सीआरपीसी के किस धारा के तहत तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को भरण पोषण का हकदार माना है? धारा 124, धारा 125, धारा 126, धारा 127। 4 ऑप्शन है आपके सामने, फटाफट जवाब दीजिए। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। कहां से पढ़े भैया आप लोग ये सब? कहां से पढ़ी हो दीदी? कहां से पढ़ लिया इसको? ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है धारा 125। अब आप एक जवाब दीजिए कि भारत में जो ट्रिपल तलाक है किस कोर्ट ने इस पे फैसला दिया था? किस कोर्ट ने इस पे पहली बार फैसला दिया था ट्रिपल तलाक पे? ठीक है, इसको आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जितने क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं सब कमेंट सेक्शन में लिखिए, नहीं तो मैं अपने टीम से बोल दूंगा जितने सवाल मैंने पूछा है सबके सबको पिन कर देंगी। लेकिन आप लोग कोशिश करिए कि आप लोग इसको लिखिए जवाब, क्योंकि आपका रिवीजन होगा जब आप लिखेंगे। पढ़े तो है ही यार सब कुछ, ऐसा नहीं है। तुम्हें भी लोगों में से लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, आप ही लोग में से 1000 लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे। ठीक है, कोई बाहर ही नहीं आ रहा है, इंग्लैंड से या बिहार से, अमेरिका से या
सॉरी बिहार नहीं, कोई विदेशों से नहीं आ रहा, बिहार। और भैया एक बात याद रखिएगा, मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं कि आपके एग्ज़ाम में तमिलनाडु, चेन्नई, उड़ीसा, हमारे बैच में बच्चे जुड़े हुए हैं, वेस्ट बंगाल, हर राज्यों के बच्चे आपके इसमें जुड़े हुए हैं और हर राज्य के बच्चे इस फॉर्म के भरे हुए हैं। कंपटीशन बहुत तगड़ा है, लेकिन याद रखिएगा कि नामुमकिन नहीं है, मुश्किल नहीं है, स्ट्रेटजी के साथ पढ़ोगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर कल के वीडियो में मिलेंगे आपसे। और हमारा प्रैक्टिस सेशन सब कुछ चल ही रहा है। 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने, ये ठीक है क्वेश्चन हो गया, झारखंड के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंपई सोरेन ने किस स्थान पर शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की है? महत्वपूर्ण सवाल। रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग या बोकारो? बोकारो, बोकारो। ठीक है, सही जवाब कमेंट सेक्शन में। ठीक है, सही, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। इसका सही जवाब है रांची, जो झारखंड की आपकी कैपिटल भी है। ठीक है, चलिए आज के इसमें इतना ही। बाकी अगर आप बैच से जुड़ना चाहते हैं तो बैच से जुड़ जाइए। जितना भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा रहे हैं, प्रैक्टिस करते रहिए, इसकी पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी। और हमारा 5000 क्वेश्चन का बैच चल रहा है, हिंदी साहित्य का बैच चल रहा है, कॉमर्स का बैच चल रहा है, जिस भी विषय का बैच हमारे यहाँ चल रहा है, बहुत क्वालिटी कंटेंट के साथ पढ़ाया जा रहा है, अच्छे कंटेंट के साथ पढ़ाया जा रहा है, मजेदार पढ़ाया जा रहा है। आप सभी के लिए इतना रीजनेबल फीस रखा जाता है कि हर बच्चा ले सके, हर बच्चा ले सके। इसलिए हम लोग कम प्राइस लेते हैं और कम फीस लेते हैं, ताकि सभी लोग पढ़ सकें, शिक्षा सब तक पहुंचे, बेहतर पहुंचे, अच्छे से पहुंचे। 5000 का ये बैच जो आपका है, 5000 MCQ का बैच, इस बैच से जरूर जुड़िए। आप हमारे किसी बैच से जुड़े हों चाहे नहीं जुड़े हैं, पुराने बच्चे हैं तो HN ओल्ड कोड लगा लेंगे तो 499 का बैच आपको सिर्फ 250 रुपये मिल जाएगा। नए बच्चे हैं तो बैच को ले लीजिएगा, बहुत मिनिमम प्राइस की फीस है। हिंदी साहित्य के बच्चे हैं तो हिंदी साहित्य का ब्रह्मास बैच या क्रैश कोर्स, जिससे भी आप जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। GS नोट्स भी अवेलेबल हैं, आप चाहें तो ये भी ले सकते हैं। कमेंट सेक्शन में कोई सुझाव हो, कोई जवाब हो, लिख के बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।